राजस्थान के सीकर जिले की मिट्टी में एक अजीब सी बात है। यहाँ के लोग अपने संस्कारों से बंधे रहते हैं, पर सपने आसमान से भी ऊंचे देखते हैं। इसी धरती पर एक परिवार रहता था, नेहरा परिवार। घर का मुखिया सुभाष नेहरा, गांव का नामचीन आदमी और उनकी इकलौती बेटी साक्षी नेहरा। गांव के बीचों बीच बना वो हवेली नुमा घर, जहां सुबह की पहली किरण आंगन की तुलसी चौरे पर गिरती और सुभाष नेहरा की पत्नी सावित्री देवी भगवान से प्रार्थना करती, हे ठाकुर जी, मेरी बेटी साक्षी को हमेशा खुश रखना। साक्षी वही बेटी जिसकी सादगी और समझदारी की मिसाल दी जाती थी। ना किसी से ज्यादा बोलना, ना किसी के मामले में पड़ना। उसकी दुनिया थी किताबें, माँ की ममता और पिता का गर्व। सुभाष नेहरा एक सफल व्यापारी थे। उनका कारोबार शहरों तक फैला था, पर दिल अब भी उसी मिट्टी में बसता था जहां उन्होंने पहले जड़ें बोई थी। वो अक्सर कहा करते, मेरी साक्षी किसी राजघराने से कम नहीं। इसकी शादी ऐसी होगी जैसे पूरे जिले में कभी नहीं हुई हो। उन्हें अपनी बेटी से बेहद लगाव था, पर उसी लगाव में कहीं न कहीं एक उम्मीद भी छिपी थी कि साक्षी वही करेगी जो वो चाहते हैं। हर सुबह सुभाष अपने पोर्च में बैठकर अखबार पढ़ते और साक्षी तैयार होकर कॉलेज जाने की तैयारी करती। गांव से 30 किलोमीटर दूर जिले का सबसे बड़ा कॉलेज, वही उसकी दुनिया थी। हर दिन बस से जाना, गर्मी, धूप और सफर की थकान, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा वही चमक रहती। गांव वाले कहते, नेहरा साहब की बेटी तो एक मिसाल है, इतनी तेज, इतनी सीधी, और सबसे बड़ी बात, आज के जमाने की लड़कियां जैसी नहीं। कॉलेज के दिनों में साक्षी का ध्यान बस पढ़ाई पर था। वो टॉपर थी, सबकी चहेती, और सबको यकीन था कि वो एक दिन सरकारी नौकरी में जरूर नाम करेगी। लेकिन जिंदगी का एक नियम है, जिस रास्ते पर हम सबसे सीधी चाल चलते हैं, वही सबसे अजीब मोड़ आते हैं। एक दिन कॉलेज के बाहर एक लड़का अक्सर दिखने लगा। नाम था रवि चौहान। थोड़ा बेपरवाह, थोड़ा शरारती, गांव के लोग उसे आवारा कहते थे। उसकी मोटरसाइकिल की आवाज दूर से ही पहचान में आ जाती थी। शुरू में साक्षी ने नजरअंदाज किया, पर रवि की मुस्कान और उसकी सच्ची आंखों में कुछ ऐसा था जो अनकहा रह गया। कभी लाइब्रेरी के बाहर नजरें मिल जाती, कभी कैंटीन में किसी टेबल के पार से मुस्कान टकरा जाती। धीरे धीरे वो नजरें एक एहसास में बदलने लगी। वो ना किसी ने कुछ कहा, ना सुना, पर दोनों के दिल ने समझ लिया कि कुछ बदल रहा है। साक्षी की जिंदगी में अब एक नया एहसास था, पर उसने इसे अपने दिल की गहराई में छुपा रखा था। वो जानती थी कि अगर पिता को ये सब पता चला तो शायद वो उसी दिन टूट जाएगी। घर में जब सुभाष बेटी से कहते, बेटा अब बस पढ़ाई पूरी कर, फिर तेरा रिश्ता अच्छे घराने में करेंगे, तो साक्षी सिर्फ सिर झुकाकर मुस्कुरा देती। वो मुस्कान नकली नहीं थी, पर अधूरी जरूर थी, क्योंकि उस मुस्कान के पीछे रवि का नाम था। रवि भी अब बदल चुका था। जो लड़का पहले आवारा कहा जाता था, अब हर सुबह साक्षी के कॉलेज आने से पहले पहुंच जाता। वो बस उसकी एक झलक के लिए सारा दिन वही मंडरा था। उसकी दुनिया में अब शराब या शोर नहीं, बस साक्षी का चेहरा था। दिन बीतते गए। रवि और साक्षी अब कभी कभी बात भी करने लगे। एक दूसरे की परेशानियां, हंसी मजाक, अब सपने सब बांटने लगे। और वहीं से उस रिश्ते की शुरुआत हुई जो एक दिन पूरे परिवार की नींव हिला देगा। फिर आया वो मोड़। साक्षी ने राजस्थान सरकारी शिक्षक परीक्षा पास कर ली। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पिता सुभाष नेहरा की आंखों में गर्व था, पर साक्षी की आंखों में कुछ और भी था, एक छुपी हुई शंका, एक डर। अब साक्षी जानती थी कि उसे फैसला लेना ही होगा। वो रवि को छोड़ नहीं सकती थी, और पिता के खिलाफ जाना भी उसके संस्कारों में नहीं था। पर दिल के फैसले दिमाग से नहीं लिए जाते। कुछ हफ्तों बाद साक्षी और रवि ने कोर्ट मैरिज कर ली। किसी को बताया भी नहीं, किसी को समझाए बिना। उसके दिल में यही उम्मीद थी कि पापा जब जानेंगे तो मान जाएंगे। वो सोचती रही, प्यार गलत कैसे हो सकता है अगर उसमें सच्चाई है। लेकिन शायद किस्मत ने पहले सब तय कर रखा था। वो शाम साक्षी की जिंदगी की सबसे भारी शाम थी, जब उसने अपने पिता सुभाष के सामने खड़े होकर कहा, पापा मैंने शादी कर ली। उस एक वाक्य ने जैसे हवेली की दीवारों को हिला दिया। सुभाष नेहरा की आंखें फैल गई और कुछ पलों के लिए समय ठहर गया। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। नेहरा साहब की बेटी ने तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोगों की बातें, समाज की अंगुलियां, सब कुछ सुभाष के दिल में तीर बनकर उतरती रही। वो आदमी जो दूसरों के लिए मिसाल था,
अब खुद अपने दर्द में अकेला रह गया। रातें अब खामोश थी। सुभाष ना किसी से बात करते, ना किसी को देखते। उनका दिल टूट चुका था और साक्षी वो भी अंदर से बिखर चुकी थी। वो चाहती थी पापा उसे समझे, पर शायद कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, नजरों से टूटते हैं। वो शाम जब साक्षी ने अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा था कि उसने शादी कर ली, उस दिन हवेली की हवा भी बदल गई थी। वो दीवारें जो कभी हंसी और बातों से गूंजती थी, अब खामोशी से भर गई। सुभाष नेहरा के होठों पर एक भी शब्द नहीं था, बस उनकी आंखें सब कह रही थी, निराशा, दर्द और विश्वासघात। उनके भीतर कुछ ऐसा टूटा था जो कभी जुड़ नहीं सकता था। उस रात सावित्री देवी ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की। सावित्री देवी धीमी आवाज में बोली, जी, साक्षी ने जो किया गलत है, पर वो हमारी बेटी है, प्यार में गलतियां हो जाती है। सुभाष ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर टकटकी लगाए देखते रहे। आसमान में चांद था, पर उनके दिल में अंधेरा। वो आदमी जो हर दर्द का इलाज पैसे से कर सकता था, आज अपनी ही बेटी के प्यार के सामने असहाय खड़ा था। सवेरे जब साक्षी पूजा करने आई, पिता पहले ही घर से निकल चुके थे। माँ ने बताया, तेरे पिता अब व्यापार में मन नहीं लगाते, कुछ टूटा है उनके अंदर। साक्षी ने अपनी माँ का चेहरा देखा और पहली बार महसूस किया कि किसी की आंखों में अपने कारण आंसू देखना कितना भारी होता है। गांव में लोग अब खुलकर बातें करने लगे थे, कहीं ताने, कहीं तिरस्कार। देखा नेहरा की बेटी ने क्या किया, इतनी पढ़ाई लिखाई का यही नतीजा होता है। सुभाष जब खेतों में निकलते, लोग झुककर सलाम करते थे, पर अब वही लोग उनकी पीठ पीछे फुसफुसाने लगते हैं। इज्जत जो सालों में कमाई जाती है, वो कभी कभी एक पल में चली जाती है। साक्षी ने कई बार पिता से बात करने की कोशिश की। वो उनके कमरे के बाहर बैठ जाती, कभी दरवाजा खटखटाती, पर जवाब में बस सन्नाटा था। एक दिन उसने धीरे से कहा, पापा, मैं आपकी इज्जत नहीं छीनी, बस अपने दिल की सुनी है। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सुभाष बस खामोश बैठे रहे, जैसे उनकी बेटी अब किसी अनजान दुनिया की हो। कई हफ्ते यूं ही बीत गए। आखिर सुभाष ने कहा, अगर शादी करनी थी तो हमसे क्यों नहीं कहा, मैं तेरे लिए सब कुछ करता। लेकिन जब जवाब मिला, क्योंकि मुझे डर था कि आप मना कर देंगे, तो सुभाष की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर तक साक्षी को देखते रहे, फिर बोले, जिस बेटी ने अपने पिता से डर कर प्यार किया हो, वो अब मुझसे क्या उम्मीद रखती है। और यही वो पल था जब संबंध टूट गए। ना किसी ने ऊंची आवाज में कहा, ना किसी से जोर से रोया, बस रिश्ते की सांस धीरे धीरे थम गई। कुछ दिनों बाद समाज के दबाव में सुभाष ने साक्षी और रवि की रियायती शादी करवाई। ना बैंड था, ना बारात, ना कोई सजावट, ना रिश्तेदारों का शोर, बस एक सुन्नी सी शादी जहां दुल्हन के गहने भी उतने भारी नहीं थे जितना पिता का दिल। हर बाप अपनी बेटी की शादी में मुस्कुराना चाहता है, पर उस दिन सुभाष नेहरा की मुस्कान कहीं गुम हो गई थी। साक्षी की विदाई, जब साक्षी ससुराल जा रही थी, माँ ने उसे गले लगाया, पर पिता कमरे के अंदर ही बैठे रहे। साक्षी कई बार पीछे मुड़ी, पर दरवाजा बंद था। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द विदाई का नहीं, उस खामोश दरवाजे का होता है जो खुल नहीं पाता। दिन बीतते गए। सुभाष अब व्यापार में नहीं जाते थे। ना हंसी, ना मुस्कुराहट, बस खामोश चेहरा। कभी कभी वो छत पर बैठकर आसमान देखते रहते। उनकी तबीयत गिरने लगी। डॉक्टर कहते, शरीर ठीक है, बस दिल थक गया है। कोई नहीं समझ पाया कि वो थकान काम की नहीं थी, वो एक पिता के टूटे हुए दिल की थकान थी। 1 साल बाद साक्षी को खबर मिली, सुभाष नेहरा अब नहीं रहे। बस एक पत्र छोड़ा था, मैं तेरी खुशियों के खिलाफ कभी नहीं था, बस चाहता था कि तुम मेरे बिना खुश न रहना पड़े। साक्षी का दिल चीख उठा। वो दौड़ी, पिता की तस्वीर के आगे गिर पड़ी। आंसू नहीं रुक रहे थे, बस वो 2 शब्द दोहराती रही, माफ कर दो पापा। उस दिन एक बेटी ने वो सब खो दिया जो उसने कभी चाहा था, प्यार भी और पिता का साया भी। समय बीता। साक्षी अब एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। हर बच्चे के चेहरे में उसे अपने पिता की मुस्कान नजर आती। वो अक्सर क्लास के बाद आसमान की ओर देखती और कहती, पापा, आज एक और बच्चे ने पहली बार कविता याद की है, शायद आपने देखा होगा। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया कि सच्चा प्यार वही है जो जानने के बाद भी एहसास छोड़ जाए। कहते हैं बेटियां अपने पिता की आखिरी मोहब्बत होती है और पिता बेटियों की पहली। साक्षी ने दोनों को जिया और दोनों को खो दिया। पिता के जाने के बाद, सुभाष नेहरा के जाने के बाद घर की हर चीज बदल गई थी। दीवारों की सफेदी धूसर पड़ चुकी थी। माँ की आंखों में नींद नहीं थी।
और साक्षी की मुस्कान अब सिर्फ यादों में रह गई थी। हर सुबह वो उसी कमरे में जाती जहां पापा बैठकर अखबार पढ़ते थे। अब वहां सिर्फ उनकी कुर्सी थी, खाली, ठंडी और खामोशी। वो कुर्सी उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं थी। वो हर दिन वहां दिया जलाती और बस एक ही बात कहती, पापा अगर सुन रहे हो तो माफ कर दो। वो अपनी गलती की नहीं, अपने वजूद से माफी मांग रही थी। साक्षी ने जिस लड़के के लिए अपने पिता से रिश्ता तोड़ा था वो अब बदल चुका था। रवि का प्यार अब रोजमर्रा के झगड़ों में खो गया था। ना वो मुस्कुराता था, ना उसकी आंखों में वो अपनापन था जिसके लिए साक्षी ने सब कुछ खो दिया था। कभी कभी वो कह देता, तेरे बाप ने तुझसे बात नहीं की थी, अब समझ आया क्यों, और साक्षी बस चुप रह जाती। हर बार ये सब उसके दिल को उस जगह पर चोट देते जहां उसके पिता की याद बसी थी। जिस प्यार को पाने के लिए उसने सब खो दिया, वही प्यार अब उसकी सजा बन गया था। कुछ महीनों बाद माँ की तबीयत भी गिरने लगी। साक्षी उन्हें देखने गांव पहुंची। माँ बिस्तर पर थी, चेहरे पर थकान थी पर आंखों में आंसू। धीरे से बोली, बेटा तेरे पापा तेरे लिए रोज रोते थे पर मरते वक्त बोले मैं नाराज नहीं हूँ। साक्षी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, अब तू खुश रहना, और अगले ही पल माँ की सांसें थम गई। वो दिन साक्षी की जिंदगी का आखिरी उजाला लेकर गया था। अब साक्षी बिल्कुल अकेली रह गई थी, ना पिता ना माँ, और वो इंसान भी नहीं जिसके लिए उसने अपनी दुनिया छोड़ी थी। वो रोज स्कूल जाती पर अब बच्चों के बीच में मुस्कान नहीं थी। कभी कभी वो ब्लैक बोर्ड के पर लिखते लिखते रुक जाती और सोचती, खास मैंने वो एक फैसला नहीं लिया होता। पछतावे की आवाज नहीं होती पर उसका वजन पूरी जिंदगी दबा कर रखता है। एक शाम साक्षी अपने कमरे में बैठी थी। टेबल पर पापा की तस्वीर थी, बगल में माँ की डायरी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, वैसे ही जैसे उस दिन थी जब उसने शादी की थी। वो धीरे से बोली, पापा सब खत्म हो गया। फिर डायरी खोली, अंदर लिखा था, साक्षी अगर कभी अकेली लगे तो याद रखना तू मेरे खून की वो बूंद है जो कभी हार नहीं सकती। उसने पन्ने बंद किए और एक लंबी सांस ली, फिर पापा की तस्वीर को अपनी गोद में रख लिया। उस रात वो बहुत देर तक वहीं बैठी रही, शायद किसी जवाब का इंतजार करती हुई। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला, पड़ोसियों ने आवाज दी पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो साक्षी उसी कुर्सी पर थी जहाँ पापा बैठा करते थे। चेहरे पे सुकून था, जैसे किसी ने उससे पुकारा हो। अब बस बहुत सह लिया, चल घर चलते हैं। कहते हैं हर बेटी अपने पिता की परछाई होती है, पर जब परछाई बहुत दूर चली जाती है तो रोशनी भी धीरे धीरे बुझ जाती है। साक्षी नेरा की कहानी वहीं खत्म हुई जहां प्यार ने सब कुछ जीत लिया सिवाय जिंदगी के।